जय हिंद दोस्तों। बच्चा स्कूल में तो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर काफ़ी कुछ सीख पढ़ लेता है, लेकिन घर पर उसे पढ़ाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। आमतौर पर माँ बाप को पता ही नहीं होता कि बच्चे को पढ़ाने का सही तरीका क्या है। बच्चा स्कूल में तो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेता है, लड़ता है, कॉपी करता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है। लेकिन आमतौर पर माता पिता को नहीं पता होता कि बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका है क्या। उन्हें लगता है कि बच्चों को डांट देना या मार देना एक विकल्प है, ताकि डर कर जो है वो बच्चा पढ़ाई करने लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में ये सही तरीका है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को डराकर आप उसे अपने सामने पढ़ाने के लिए मजबूर तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी नज़र हटते ही वह पढ़ाई को बोझ समझकर टाल देगा। ऐसे में माँ बाप को ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर क्या सही तरीका है जिससे हम बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए खासा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा ध्यान से समझे, सुने, सभी बातों पर अमल करें और साथ ही साथ अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज रह जाते हैं तो उसके लिए मेरा कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पर मुझसे अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि शिक्षा जगत की सभी बड़ी अपडेट, टीचिंग, लर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। बच्चों को पढ़ाने से पहले ये जान लें कि यह काम में उसका जो धैर्य है उसकी आवश्यकता है, और उसके साथ साथ आपका धैर्य बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चा आपसे एक ही सवाल करेगा और आपको उसे समझना पड़ेगा, और वो सवाल आपसे कई बार करेगा। इसके अलावा बच्चे को पढ़ाने के दौरान आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे फोटो वाली किताब या फिर कविताओं वाली किताब या फिर कविताओं वाली वीडियो की मदद से आप पढ़ाने की कोशिश करें। साथ ही साथ छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कई तरीके के खिलौने आते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में और अपना जो टीचिंग टिप्स गुरु है उस चैनल पर ऐसे ढेर सारी वीडियोस, ऐसे ढेर सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल शेयर करती हूँ, जहाँ छोटे बच्चों को आप बेहद आसानी से उन एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ा सकते हैं। बच्चों के साथ जानकारी से भरी हुई जो बातें हैं वो साझा करें, उनके सवालों का तार्किक जवाब देने की कोशिश करें। सुनकर कोई भी चीज़ ज़्यादा जल्दी उन्हें अच्छे से समझ में आ जाती है। स्टोरी फ्रेमिंग जो है इसका एक बेहद अच्छा विकल्प सामने आता है। बच्चों को घर में बांधकर मत रखिए। बच्चे समाज में काफ़ी चीज़ें देखकर और दूसरे बच्चों से मिलकर ही काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। तो ऐसे में पीयर जो लर्निंग है आप उसकी मदद लीजिए। बच्चों के साथ सख्ती बरतने को एकमात्र विकल्प मत मानिए। बच्चे को आप अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करिए। वो जिद कर सकते हैं, लेकिन एक बार उनके मन से जो मार है उसका डर अगर निकल गया तो वो आपकी इज्जत करना छोड़ देंगे। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान रखिए। आपको लगता है कि आप डांटते रहेंगे, वो सुनते रहेंगे, ये एक पर्टिकुलर टाइम तक वो होता है, फिर बच्चा कहता है ना कि बेशरम हो गया, सुनता ही नहीं है। तो ये सैचुरेशन पॉइंट जो है आपकी लाइफ में भी, अगर आपको कोई किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलरली हर देर हर समय टोकता रहे तो आपका भी सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि भाई बकरा है, बकने दो, हमें नहीं सुनना, हम तो अपने मन की करेंगे। तो सेम थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ये बच्चे के अंदर भी आना शुरू हो जाता है। वो भी सेम प्रतिक्रियाएं देना शुरू करता है कि भाई बोल रहे हो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 थप्पड़ लग जाएंगे, ठीक है, वो तो हर दिन का काम है, मतलब मैं तो यूज्ड टू हो गया हूँ और मुझे तो उसमें खासा मज़ा आने लगा है। ऐसी प्रतिक्रियाएं जो है बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आप उसको अपनी बातों से इम्पैक्ट करिए, उसके सामने ऐसी स्टोरीज, और सबसे ज़रूरी बात बताओ कि आप उसके सामने एक रोल मॉडल का काम करिए। बच्चा जैसा देखता है ना वैसा करता है। अगर आप उसके सामने पूरा दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, फ़ोन में एंगेज रहते हैं, तो बहुत सीधी सी बात है कि वो भी इन्हीं चीज़ों को कॉपी करेगा। वो भी अपना समय जो है ऐसे ही और चीज़ों में बर्बाद करेगा। अगर आप उसके सामने एक आउटपुट वे में, चाहे आपका कोई भी काम है, उसको दिल से जान से करते हैं, उस काम को आप प्यार से उसके साथ समय बिताते हुए करते हैं, बच्चे के सामने उसे एक बोझ नहीं बताते, तो वो भी जो
उसका काम है पढ़ाई, उसको बिना बोझ बढ़ाए जो है करना शुरू कर देता है। हम कहते हैं हमारे बच्चों को बुक रीडिंग की आदत नहीं है, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो क्या आपको बुक रीडिंग की आदत है? क्या आप बच्चे के साथ बैठ के अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स जो है वो पढ़ते हैं? तो आप उसका कैसी भी बुक्स के साथ लगाव बढ़ाइए। ऑटोमेटिकली जो उसके सिलेबस की, करिकुलम की बुक्स है, उनके साथ बच्चे का लगाव जो है वो बढ़ता चला जाता है। इन सब प्रक्रियाओं को ना अपना कर देखिए आप लोग, पर खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, 10 दिन का भी नहीं है, 1 महीने का भी नहीं है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने बच्चे के साथ निरंतर रूप से काम करते रहना होगा। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा नहीं, आपको बेहद सारा धैर्य चाहिए। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। बच्चे के वो बार-बार ऐसे बेतुके सवाल जिन पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको ध्यान से सुनिए, समझिए, अपने समय से उनके लिए थोड़ा-सा समय निकालिए। देखिए वो भी आपको फिर ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपने मेरी जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, उन्हें आत्मसा होके सुना है, उन्हें समझा है, और आपको अगर वो बातें प्रैक्टिकल लगी हैं, वो अप्रोच जो है मैंने इस वीडियो में साझा करी है, अगर वो आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली ये मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। और इसके अलावा अगर आपके पास अपने कोई थॉट्स हैं, अगर आपकी कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे कुछ टैक्टिक्स हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने बच्चे के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं और उनका बेहतर रिजल्ट जो है अपने बच्चे की परफॉर्मेंस में देखते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना। बाकी और अभिभावकों, पेरेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को बाकी सभी पेरेंट्स तक शेयर करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर अभी तक आप इस टीचिंग कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी तो आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।